नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं निरामया हेल्थ सेंटर में। दोस्तों मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों ये जो वीडियो है इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे और ये एक्चुअली बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो फाइनली इस टॉपिक पर हम वीडियो लेके आए हैं। तो इसका नाम है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर IBS। बहुत ही आम प्रॉब्लम है, मेल्स फीमेल्स दोनों में देखी जाती है और ऑलमोस्ट हर एज में ये देखी जाती है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, इसके कुछ कारण हैं और इसका इलाज है जो होम्योपैथिक इलाज है। ये तीनों हम आपको बताएंगे, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से आप देखते रहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे पहले हम नाम से शुरुआत करते हैं। IBS यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इरिटेबल यानी होता है चिड़चिड़ा, बिल्कुल। बावल होती है हमारी आंत और सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यानी लक्षणों का एक समूह। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, ये थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है। जैसे हमारा मन चिड़चिड़ा होता है वैसे हमारी आंतें भी कई बार चिड़चिड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं और इन्हीं लक्षणों के समूह को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा गया है। ये प्रॉब्लम जो है ये 100% क्योरेबल है, ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दूसरी बात, इससे कभी कैंसर डेवलप नहीं हो सकता। और ये जो क्योरेबल है ये सिर्फ होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। चलिए अब हम इसके लक्षणों में आते हैं, इसके सिम्टम्स में आते हैं। सिम्टम्स ऑफ IBS या IBS के लक्षण। सबसे पहला और सबसे जरूरी जो सिम्टम है वो है ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन। बिल्कुल, यानी पेट में पूरी गैस पेट में भर जाती है, यानी आपका पेट जो है वो ड्रम बन जाता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ ब्लोटिंग के साथ दर्द भी रहता है, और जो दर्द है, दर्द का नेचर होता है क्रैम्पिंग टाइप का पेन होता है। इसको देखिए, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। जैसे पेट में अगर आपकी गैस भर जाती है तो पेट में एक लिमिटेड स्पेस है, उससे ज़्यादा अगर गैस हो जाती है तो क्या होगा, आपका पेट फूल जाएगा और पेट में जो स्ट्रक्चर्स है गैस उसको पुश करेगा। उसकी वजह से पेट में मरोड़ जैसा कुछ, ऐसा लगता है कि कुछ पेट में मरोड़ चल रहा है, क्रैम्प टाइप का कुछ चल रहा है, इस टाइप का पेन महसूस होता है। और इसी की वजह से कई बार क्या होता है, बहुत बार बार स्टूल जाने का मन होता है। बिल्कुल, लैट्रिन जाने का बार बार मन होता है। जब आप टॉयलेट जाते हैं तो क्या होता है, स्टूल या तो बहुत पतला होता है या फिर स्टूल आपको हार्ड हो सकता है, जिसका दो डिवीजन है। अगर आपको लूज स्टूल हो रहे हैं तो वो डायरिया डोमिनेटेड IBS है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी हार्ड स्टूल है तो वो कॉन्स्टिपेशन डोमिनेटेड IBS होता है। चाहे जो भी हो, इसमें सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जब भी आप स्टूल जाके वापस आते हैं तो आपको पेन में और गैस में और ब्लोटिंग में, तीनों चीज़ में बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होती है, बहुत आराम लगता है। तो अगर ये लक्षण है तो डेफिनेटली IBS हो सकता है। IBS जब भी हम बताते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिगर्स, यानी किस वजह से आपको IBS ट्रिगर हो रहा है, आपको ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी जब आप अंडर स्ट्रेस होते हैं, अंडर एंजाइटी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपने टेंशन ले लिया है, तो ज़्यादातर लोगों में IBS ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि हमारा जो GIT है ना, या पाचन तंत्र जो है, ये हमारे मन का एक प्रतिबिंब है, एक मिरर है। जैसा मन और वैसा हमारा जो ये ट्रैक्ट है ना, वैसी आंत हो जाती है। जैसे बहुत सारे स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, उस टाइम उनका जो ये GIT है वो इस तरह से सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जाता है यानी उसमें जो आप उस टाइम आप जो भी खाना खा रहे हैं वो अच्छे से पचेगा नहीं तो फिर IBS हो सकता है। तो हरी, वरी एंड स्पाइसी करी, ये मुझे याद है, हम जब हमारे बुक्स में ये लिखा हुआ रहता था, हरी, वरी एंड स्पाइसी करी, ये 3 फैक्टर्स जो है ना ये IBS को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हरी यानी हड़बड़ी में खाना, जल्दबाजी में खाना। दूसरी बात है वरी, चिंता एक आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो गया है, स्ट्रेस। और तीसरा है स्पाइसी करी, यानी अगर आप खाना बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार खाना खाते हैं तो वो किसी भी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। तो वो आपको जो GIT है उसको इरिटेट करता है। स्पाइसी खाना जब आप मुंह में खाते हैं तो आपको मुंह में बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है, यानी झाल लगता है। तो वही चीज़ जब आपके पेट के अंदर जाती है तो वो GIT को बहुत इरिटेट करती है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डेवलप आज के टाइम में काफ़ी कॉमन हो गया है, बाहर हम फास्ट फूड, जंक फूड है ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं
और होटल्स वगैरह में खाना, तो ये एक मेजर रीज़न है। दो रीज़न जैसे डॉक्टर ने बताया कि एक तो खाना और एक माइंड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आईबीएस कॉज करने में। साथ साथ में खाने में सिर्फ स्पाइसी फूड ही नहीं है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ट्रिगर्स और भी ऐसे हैं। जैसे ट्रिगर्स एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे स्पाइसी फूड एक कॉमन ट्रिगर है, साथ ही साथ कैफीन अगर आप लेते हैं कॉफ़ी के रूप में या किसी भी रूप में, कैफीन एक कॉमन ट्रिगर है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स एक कॉमन ट्रिगर बिल्कुल। इसके साथ साथ शुगरी बेवरेजेस यानी जो चीनी वाले जो ड्रिंक्स है ना, जो मीठे ड्रिंक्स हैं, साथ ही साथ काफ़ी लोगों में मिल्क की वजह से जो लोग दूध पीते हैं उनमें भी आईबीएस देखा जाता है। और ग्लूटेन प्रोटीन, ग्लूटेन जनरली हम इसमें देखते हैं आटे में, आटे का जो प्रोटीन है वो ग्लूटेन है, और भी कई चीज़ों में ग्लूटेन रहता है। तो ऐसे फूड्स खाने से भी, अब आटे से आप सोचिए कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। जो भी आप फास्ट फूड वगैरह देखते हैं ना, वो ज्यादातर आटे का ही प्रोडक्ट है, गेहूं का आटा। तो वो सब चीजें खाने से भी फिर आपको आईबीएस हो सकता है। और दूध से कितनी चीजें बनती है, मिठाइयाँ काफी चीजें दूध से बनती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से फिर आपको ये ट्रिगर होने लग जाता है। तो जिन लोगों को आईबीएस है और वो जानते हैं कि उनको आईबीएस है, आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग वो या तो मिल्क के प्रोडक्ट्स वो छोड़ चुके होते हैं, बिल्कुल वो आटे के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो व्हीट के प्रोडक्ट्स हैं वो छोड़ चुके होते हैं। तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो ऑलरेडी अगर उनको बहुत टाइम से ये चीज़ है, कई डॉक्टर्स को वो कंसल्ट कर चुके होते हैं, तो ये चीज़ वो ऑलरेडी छोड़ चुके होते हैं कि ये इन चीज़ों से जो आईबीएस है वो ट्रिगर होता है, तो उन चीज़ों को मैं पहले ही छोड़ दूँ। जबकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब आप लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाती है, आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी खा पाते हैं, आप व्हीट प्रोडक्ट्स भी खा पाते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर आईबीएस, यानी आईबीएस की होम्योपैथिक मेडिसिन में। और दोस्तों आईबीएस जो है ना, वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका मन के साथ, माइंड के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो माइंड लेवल पे एक्ट करती है, इसीलिए ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और काफी केसेस हमने ठीक किए हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट्स है इसका होम्योपैथी में। हमारी सबसे पहली जो मेडिसिन है आईबीएस के लिए, यानी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर आईबीएस, आर्जेंटम नाइट्रिकम। आईबीएस में सबसे टॉप में अगर कोई मेडिसिन मेरे लिए है तो वो है आर्जेंटम नाइट्रिकम। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर आईबीएस है। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम के जो पेशेंट्स होते हैं ये बहुत ही स्वीट नेचर के लोग होते हैं, बहुत अच्छे नेचर के लोग होते हैं। सबसे मेन कारण जिसकी वजह से इनको आईबीएस डेवलप होता है वो है फियर ऑफ एंटीसिपेशन। बिल्कुल, जिसको हम अगर समझाना चाहें तो कोई भी काम करने में जो घबराहट होती है ना, कोई भी काम से पहले आप अगर ये सोचें कि ये कैसे होगा, मैं कर पाऊँ, कहीं आपको जाना है कल मान लीजिए, और आप अगर आज से ही अगर आपको टेंशन होने लग जाए कि 11 बजे तो मेरी ट्रेन है तो मैं कैसे ट्रेन पकड़ूंगा, अगर कुछ छूट गया, पता नहीं ट्रेन में जाते जाते कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब आप सोचिए कि जो इमेजिनेशन ये लोग करते हैं ना, इमेजिनरी ओवर थिंकिंग की वजह से जो इमेजिनेशन करते हैं और उसकी वजह से इनमें सिम्टम्स डेवलप हो जाता है। जो डर एक मन में आ जाता है ना, फियर ऑफ एंटिसिपेशन, इसकी वजह से जो है आईबीएस डेवलप हो जाता है। साथ ही साथ और फियर ऑफ एंटिसिपेशन और किस तरह का हो सकता है, जैसे फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपको सपोज स्कूल में कोई स्पीच देना है या कोई प्रेजेंटेशन आपको ऑफिस में देनी है और आप ये सोच के घबरा रहे कि मैं कैसे करूँगा, ये आपको एक डर रहता है मन में, जिसको स्टेज फ्राइट बोलते हैं। ऐसा महसूस होता है कि मान लीजिए मैं स्टेज पे गया और मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया, ऐसा इमेजिनरी फियर्स की वजह से ना उनको डर बहुत लगता है, और ये डर सारा जाके बैठता है पेट में। और साथ ही साथ आपको फियर ऑफ पब्लिक, कोई आपको मीटिंग अटेंड करनी है तो आपको एक मन में फियर हो जाता है कि यार क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सब, और इन सब वजह से क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और वो जो सारा जो सोच है और सारी जो चीज़ है वो आपकी जो जीआईटी है, आपकी जो आंतें हैं उसको अफेक्ट करती है, आंतों को अफेक्ट करती है। उसकी वजह से जो डर पैदा होता है ना, वो डर की वजह से आपकी आंतें अफेक्ट होती हैं, और रिजल्ट क्या बनता है, आपके दस्त जो है वो एकदम पतले। कब आपको एग्जाम देना है, बच्चे को एग्जाम देना है और एग्जाम से पहले उसको पतले दस्त लग रहे हैं, आप पतले दस्त लग रहे हैं या वॉमिटिंग हो रही है,
मीटिंग में जाना है तो मीटिंग में जाने से पहले बार बार बाथरूम पे जा रहे हैं, बिल्कुल। बाहर कहीं और जाना है तो बार बार बाथरूम में जा रहे हैं, लेक्चर देना है या पब्लिक स्पीकिंग करना है तो बार बार बाथरूम में जा रहे हैं। तो उस तरह से वो रिलीफ मिलता है उनको, जैसे ही वो गए जाके आने के बाद रिलीफ, फिर पेट फूल गया, फिर ब्लोटिंग हो गई, गैस बन गया, फिर बाथरूम जाके आए, तो इस तरह से वो साइकिल चलता रहता है। इस तरह से कई बार जो एक्चुअल काम करने से पहले कई बार ये टॉयलेट के चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमने बताया था डायरिया जो होता है, डायरिया बेस्ड प्रीडोमिनेंट आपको आईबीएस रहता है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है ये है डायरिया बेस्ड प्रीडोमिनेंट। अगर आपको आईबीएस है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए। दोस्तों 2-3 लक्षण बहुत जल्दी हम बता देते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम में। सबसे पहले ग्रेट डिजायर फॉर स्वीट्स, यानी मीठे की भयंकर चाहिदा, पूरा दिन मीठा खा सकते हैं ये लोग। तो मीठा खाने की वजह से, जैसा हमने बताया कि शुगर रेटेड प्रोडक्ट से भी ये एग्रावेट होता है। तो मीठा चूंकि ज्यादा क्रेविंग रहती है तो उसकी वजह से एग्रावेट होता है। फियर ऑफ हाइट्स, ऊंची स्पेस में जाने से, ऊंची जगहों में जाने से उनको बहुत डर लगता है। उनको ऐसा मन, मतलब वो इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है हम यहाँ से कूद जाएंगे, तो इसीलिए उनको डर रहती है। क्राउडेड स्पेसेस में जाने से बहुत डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं हम फंस ना जाएं, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों में, सिनेमा हॉल में, ऐसे जगहों में जाने से बहुत डर लगता है। तो ऐसे लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम होते हैं और बेस्ट मेडिसिन है ऐसे लोगों के लिए। 30 पावर में लीजिए पहले 7 दिन और उसके बाद ऑब्जर्व करिए और फिर अगर जरूरत पड़े तो पावर आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका दोस्तों एक जो है ना टॉप ग्रेड की मेडिसिन हम बोलते हैं फॉर आईबीएस, क्योंकि नक्स वोमिका के जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बहुत ब्रीफ में आपको बताता हूँ। बिल्कुल। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है उसको सबसे ज़्यादा पसंद होता है नाइट लाइफ। बिल्कुल। नाइट लाइफ यानी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा वो पीता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीता है। जो ट्रिगर्स आईबीएस के वो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इसको पसंद है। साथ ही साथ स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये 3 चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और यही 3 चीज़ें हैं जो आईबीएस को ट्रिगर करती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ये सब चीज़ें वो क्यों पसंद करता है? तो ये क्या है ना कि ये परफेक्शनिस्ट है ना, ये अचीवर है, एम्बिशियस बंदा है, यानी इसको लाइफ में कभी संतुष्टि नहीं है, जितना मिल जाए उतना कम, काम काम और काम, 24 घंटे ये काम कर सकता है। इसी वजह से क्या है कि रात को देर तक जागना पड़ता है और देर तक जागने के लिए कॉफी भी चाहिए होती है, अल्कोहल भी चाहिए होता है और स्पाइसी फूड का हैबिट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। तो ये सब चीजें जब किसी के लाइफ में होती है तो उनको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे डेवलप हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो इसका जो नेचर है ना, संतुष्टि वाला, संतुष्टि नहीं है, तो संतुष्टि नहीं है तो फिर ये और ज्यादा चाहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी रहता है इसके लाइफ में। वो एक मेजर रीजन बन जाता है आईबीएस डेवलप होने का। तो नक्स वोमिका के जो पेशेंट्स हैं उनको स्टूल्स भी ऐसे ही होते हैं, उनका पेट कभी साफ नहीं होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल उनको हमेशा रहता है। उनको बार बार मन करता है कि टॉयलेट जाके आते हैं शायद हो जाए, टॉयलेट जाके आते हैं शायद हो जाए, बट जब जाते हो, जब वो टॉयलेट जाते हैं तो या तो टॉयलेट होता ही नहीं है और अगर होता भी है तो बहुत थोड़ा सा पास होता है। बिल्कुल, उनको ऐसा लगता है कि और थोड़ा हो जाए तो अच्छा था, बट अंदर कुछ है नहीं, फिर भी ऐसा लगता है। तो आप समझिए कि नक्स वोमिका के जो सिम्टम्स है वो सारे के सारे सिम्टम्स आपको आईबीएस से मैच होते हैं। तो ये नक्स वोमिका इसीलिए टॉप ग्रेड की मेडिसिन है आईबीएस की। और इसमें जो दर्द होता है, पेट दर्द, वो भी स्टूल पास करने से रिलीफ मिल जाता है, जैसा कि सिम्टम्स में बताया था आईबीएस के लक्षणों में। अच्छा, और स्पाइसी फूड, कॉफी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और आफ्टर एंगर, गुस्से के बाद जो प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है, वो एग्रावेट हो जैसा हमने बोला कि आईबीएस माइंड से रिलेटेड है। तो अगर आप गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, आपको गुस्सा आफ्टर अ बाउट ऑफ एंगर, आप देखेंगे कि आईबीएस डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसे लोगों को नक्स वोमिका स्टार्ट करें 30 पावर से। 30 पावर आप दिन में 2 बार सुबह शाम लीजिए, 7 दिन तक लेके बंद कर दीजिए और उसके बाद आप 10 से 15 दिन का गैप दीजिए। फिर आप चेंज नोटिस कीजिए क्या क्या चेंजेस आपके होते हैं और उसके बाद फिर आप नक्स 200 पावर में ले सकते हैं। दोस्तों दूसरी मेडिसिन हमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम के जो बंदे होते हैं उनका नेचर इस तरह से होता है, थोड़े से ये लोग भी एम्बिशियस होते हैं, इन लोगों को पावर बहुत ज़्यादा चाहिए लाइफ में। जैसे नक्स को काम चाहिए, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, पोजीशन चाहिए, लाइकोपोडियम को चाहिए लाइफ में पावर, दूसरों के ऊपर वो डोमिनेट करना चाहता है। तो अच्छा, झिझक रहती है लाइकोपोडियम को नए काम करने में,
नई जगह पे जाने में, नए लोगों से बोलने में। ये तो हो गई लाइकोपोडियम के माइंड की बात, यानी मेंटल साइड। तो इसमें फिजिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो भी देखिए कितने क्लोजली मैच करते हैं आईबीएस से। बिल्कुल। ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, स्पेशली लोअर एब्डोमेन, यानी जो तलपेट होता है, जो पेट का निचला हिस्सा है, उसमें दर्द होना लाइकोपोडियम का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो आईबीएस में जैसा हमने बताया कि पेट में दर्द रहता है, लोअर एब्डोमेन में डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन रहता है, पेट पूरा गैस से भरा होता है, साथ ही साथ स्टूल जाके आने के बाद पेट दर्द में और गैस आराम रहता है। लाइकोपोडियम के पेशेंट को मीठा भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पेट में डिस्टेंशन भी काफ़ी रहता है गैस का, और पेट की फुलावट भी रहती है। थोड़ा सा खाते हैं तो पेट भर जाता है, और डॉक्टर ने जैसे बताया मीठे की क्रेविंग, गर्म चीज़ों की क्रेविंग, गर्म ड्रिंक्स, वार्म फूड की क्रेविंग रहती है। ठीक है। और जो फिजिकल अपीयरेंस रहता है वो थोड़े से पतले दुबले से होते हैं पेशेंट्स। ऐसे लोगों को लाइकोपोडियम, अगर आईबीएस है तो लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव रहेगी। तो लाइकोपोडियम 30 की 2 बूंदें सुबह और शाम को आप 1 सप्ताह तक ले, और फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं महसूस करें। और अगर आपको बेटर फील होता है तो 30 1 वीक बाद दोबारा रिपीट करें। और अगर आपको बहुत थोड़े से चेंजेस महसूस हुए हैं या चेंज स्टॉप हो गया है तो फिर लाइकोपोडियम 200 आप यूज करें। दोस्तों, हमारी तीसरी और वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर आईबीएस है एलोए। तो एलोए मेडिसिन जो है वो बनती है ग्वारपाठा या एलोवेरा से। दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स है वो भी देखिए कितने बहुत अच्छे से मैच करते हैं आईबीएस से। एलो में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम रहता है वो रहता है कि पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़े चलती हैं। बिल्कुल। रंबलिंग बहुत ज़्यादा होता है, टेनेस्मस बहुत ज़्यादा होता है, यानी पेट में दर्द होता है। जो हमने आईबीएस में बताया था, क्रैम्पिंग पेन जो रहता है वो इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जब भी आप टॉयलेट से आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है गैस में, पेन में और डिस्टेंशन में। ये तीनों सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है जब आप स्टूल से वापस आते हैं। तो अगर आपके आईबीएस में ये प्रीडोमिनेंट सिम्टम है, स्टूल से जाके आने के बाद रिलीफ मिलना, थोड़ी देर बाद फिर से गुड़गुड़ पेट में डेवलप होना, टेनिस में डेवलप होना, तो आपके लिए मेडिसिन है एलो। बिल्कुल। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एल्यूमिना। बिल्कुल। एल्यूमिना है अगर आपको आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस अगर आपको है तो आप एल्यूमिना ले। एल्यूमिना आपको बहुत अच्छा रिलीफ देगी। दोस्तों, एल्यूमिना जो है ना, इसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, कई दिनों तक आपके स्टूल्स जो है पास ही नहीं होते। इसका सबसे बड़ा रीजन जो रहता है दैट इज ड्राइनेस। ये लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, किसी भी तरह का इमोशन ही नहीं होता है ऐसे लोगों में। तो बिकॉज इमोशन नहीं है, तो क्यों इमोशन क्यों नहीं है? बिकॉज शरीर में अंदर से मेंटली बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो जो आंत है ना वो भी पानी को सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। रिजल्ट क्या होता है कि स्टूल्स जो है वो उसमें से पानी बिल्कुल भी निकल जाता है और पूरा ड्राई हो जाता है स्टूल्स। तो जो आईबीएस रहता है वो कॉन्स्टिपेशन डोमिनेटेड होता है। बिल्कुल। तो 30 से स्टार्ट करिए यहाँ पर भी, और आप 200 भी ले सकते हैं। 200 2 डोज ले लीजिए और ऑब्जर्व करिए बिल्कुल कैसा रहता है। तो ये मेडिसिन है ना, इसके बहुत सारे मेडिसिन, हमने तो 5 मेडिसिन पर ही चर्चा की है, पर बहुत मेडिसिन है इसकी। कॉमन मेडिसिन हमने बताई है, जरूरी नहीं कि सारे लोग इन्हीं मेडिसिन के पेशेंट्स हो। तो अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। नंबर्स हमने दे रखे हैं, एक छोटी सी फीस देकर हमें ज़रूर से कॉल करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। दोस्तों, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको मेडिसिन बहुत क्लियरली समझ में आती है तभी आप इस दवाई को ले, और अगर आपको मन में थोड़े से भी डाउट्स रहते हैं आप प्लीज़ हमको कॉल करिए। नीचे हमारे नंबर्स दिए गए, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए। एक बहुत छोटी सी हमारी फीस है, उसको दे के आप हमसे कंसल्ट करके फिर दवाई ले। वो आईबीएस में आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में और कोई टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए ताकि मालूम आपको पड़ता रहे क्या हम कैसे वीडियोस ला रहे हैं। अपने फीडबैक जरूर से दीजिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू।